दोस्तों, आज हम आपको यम्मी पिज़्ज़ा एट होम बनाना सिखा रहे हैं। 15 अगस्त पे अपने बच्चों के लिए मैंने ये पिज़्ज़ा ट्राई किया और बहुत पसंद आया सब बच्चों को, इसलिए आप भी ये पिज़्ज़ा ट्राई कीजिए। इसके लिए हमने इस तरह से स्क्वायर शेप के अंदर पनीर काटा है। अगर आपके बच्चे छोटा पनीर इस तरह से काट के पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं और चाहें तो इस तरह से बड़ा भी काट सकते हैं। इसके बाद हमने ग्रीन कैप्सिकम इस तरह से स्लाइस काट ली है बारीक बारीक। इसके बीच में से हमने ये जो अंदर वाइट वाला पोर्शन होता है और इसके बीजों को अलग कर दिया है क्योंकि इनका कोई टेस्ट नहीं होता। और उसके बाद इसको इस तरह से पतला पतला स्लाइस काटा है। इसी तरह से रेड कैप्सिकम को भी मैंने बीच में से ये वाला पोर्शन अलग करके इस तरह से पतला पतला काट लिया है। इसी तरह से मैंने येलो कैप्सिकम को भी काटा हुआ है। अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम से भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने टोमेटोस काटे हैं, ओनियन काटा है। इस तरह से ओनियन को मैंने स्क्वायर शेप के अंदर काटा है। पहले ओनियन छील लिया और उसको इस तरह से टुकड़े करे और उसके बाद इनको बराबर तरीके से मैंने इस तरह से काटा है। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि अगर इस तरह से प्याज के टुकड़े वेस्ट हो गए तो इनका क्या करेंगे। इनको आप मसाले में पीस करके कोई और सब्जी के अंदर भी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने ग्रीन ओनियन और ग्रीन ओनियन के आगे वाले पोर्शन के स्लाइस काटे हैं। अगर आपके बच्चों को टमाटर मोटे कटे पसंद है तो ऐसे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह से भी आप टमाटर लगा सकते हैं। आइए अब हम बनाते हैं अपना स्पेशल पिज़्ज़ा। मैं दोस्तों ये बाज़ार से ये वाली सॉस लेकर आई थी और ये पिज़्ज़ा बेस मैंने बाज़ार से लिया है। इसके ऊपर हम सॉस लगा लेते हैं इस तरह से। बेस्ट यही है कि ब्राउन पिज़्ज़ा मैं लेकर आई हूँ ताकि वाइट पिज़्ज़ा जो है दोस्तों कहते हैं कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों को, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर किड्स। तो बेस्ट तो यही रहता है कि मैं बेस भी घर पे बनाती, पर अभी मुझे जल्दी था और बच्चों ने ज़िद करी कि खाना है अभी, तो इसलिए मुझे ये बाज़ार से लाना पड़ा। तो एट होम पे आपको अगर जल्दी से बनाना हो तो आप इस तरह से ब्राउन पिज़्ज़ा ला करके उससे आप डिलीशियस एंड हेल्दी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपने देखा कि ये सॉस जो थी वो मैंने स्लाइसली इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। नाउ अब मैं ये चीज़ इसके ऊपर लगाऊंगी। ये चीज़ भी बाज़ार में मिल जाता है आपको, किसी भी अच्छी मॉल या शॉप के ऊपर ये मोज़रेला चीज़ मिल जाएगा जो ऑलरेडी श्रेडेड है। और ना मिले तो दोस्तों एक साबुत चीज़ भी आता है, उसको भी आप श्रेड करके इस तरह से यहाँ पर स्प्रेड कर सकते हो। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है तो इस तरह से आप इस पर ज़्यादा चीज़ लगा सकते हैं। मैं जब आटे से बनाती हूँ तो आटे से जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसमें मैं चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी भर देती हूँ, तो उससे भी ये बहुत यमी बनता है। बट अभी मैं आपको इसी तरह से बनाना बता रही हूँ। उम्मीद है आपके बच्चों को भी ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा और वो दे रियली एन्जॉय द पिज़्ज़ा। इस तरह से इसको स्प्रेड कर लिया पूरे पे, पिज़्ज़े पे आपने चीज़ को लगा लिया अच्छी तरह से। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने सब्जियां काटी थी उनको हमने डेकोरेट करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले रेड कैप्सिकम, देन ग्रीन, देन रेड। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि ये पिज़्ज़ा बिल्कुल आपको बाज़ार के मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा से भी बहुत बढ़िया लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इतना पसंद कि बाद में वो मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा खाना ही भूल जाएंगे और आपसे ज़िद करेंगे कि सिर्फ उन्हें होममेड पिज़्ज़ा ही खाना है। इस तरह से मैंने डेकोरेट किया दोस्तों। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये ओनियन लगा दिया बीच में। इस तरह से एक एक छोड़ कर इस तरह से इसे डेकोरेट कर लेना है। अगर आपके बच्चे ग्रीन
ओनियन पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत हेल्दी है और मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी, इसलिए मैं ग्रीन ओनियन ज़रूर डालती हूँ। अगर आपको ये ग्रीन ओनियन पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालिए, पर अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको डाल रही हूँ। इसके बाद ये आप बड़े बड़े स्क्वायर टमाटो से इसको थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। बीच बीच में ये ग्रीन वाली ओनियन भी मैं लगा देती हूँ। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हो। मेरे पास यही अभी अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये डाला है। इसके अलावा पनीर डाल सकते हैं। अगर आप चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं या तो उसके अंदर आप सॉसेजेस जो होते हैं उसको आप गोल गोल काट के वो भी आप डाल सकते हो, तो आपका चिकन पिज़्ज़ा बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हमने अपना माइक्रोवेव है मेरे पास, तो मैं उसी में ट्राई कर रही हूँ। इसको मैंने पहले दोस्तों प्री हीट कर लिया है कन्वेक्शन मोड पे जा कर के। अब मैं इसे फिर से चलाऊँगी और इसे मैं 10 मिनट्स का टाइमर लगा दूँगी। अब इसके अंदर मैं ये रख दूँगी। मैंने इसे पहले प्री हीट करके रखा हुआ है, अब मैं इसमें ये 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। इसके बाद देखते हैं कि ये कैसा बनता है। नाउ अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल वॉच हाउ इट्स लुक।